नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन को गोरक्षार्थ धर्म युद्ध का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि आंदोलन केवल गाय की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत एक यात्रा और जनसभाओं का सिलसिला शुरू किया गया है, जो कई जिलों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगा। कार्यक्रम के अनुसार ये धर्म युद्ध 10 मार्च को लखनऊ पहुंचने की संभावना है, जबकि 11 मार्च से राजधानी में आंदोलन का औपचारिक रूप से बड़ा चरण शुरू होगा। गोरक्षार्थ धर्म युद्ध को लेकर पूरे कार्यक्रम का विस्तृत ऐलान कर दिया गया है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गौ माता की रक्षा और देश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग भी रखी है कि केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय होने से पहले राज्य सरकार अपने स्तर पर गाय को राज्य माता घोषित करने की पहल करे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुसार भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में गाय का विशेष महत्व रहा है। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी रक्षा को धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी विचार को लेकर वो देश भर में जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म युद्ध की शुरुआत शुक्रवार को वाराणसी से की जा रही है। इस मौके पर शाम 5 बजे वाराणसी के श्री शंकराचार्य घाट पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी मनाई जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गो संरक्षण और सनातन परंपराओं के महत्व को लेकर लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार यात्रा का अगला पड़ाव शनिवार यानी 7 मार्च को सुल्तानपुर होगा। यहाँ पहुंचकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक जनसभा को संबोधित करेंगे और गो संरक्षण को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही वो जौनपुर भी जाएंगे, जहां स्थानीय लोगों और समर्थकों से मुलाकात करने का कार्यक्रम रखा गया है। सुल्तानपुर और जौनपुर के कार्यक्रमों के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली में भी एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस स्थान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रात्रि विश्राम भी निर्धारित किया गया है। इसके बाद यात्रा का अगला चरण रविवार यानी 8 मार्च को शुरू होगा। इस दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने दल के साथ मोहन लालगंज से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान लालगंज और अचलगंज में भी सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन स्थानों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लोगों से मुलाकात करेंगे और गौ रक्षा के मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद यात्रा उन्नाव पहुंचेगी। उन्नाव में भी एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गौ संरक्षण, सनातन धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों पर चर्चा की जाएगी। उन्नाव में ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों का रात्रि विश्राम तय किया गया है। यात्रा का अगला चरण सोमवार यानी 9 मार्च को आगे बढ़ेगा। इस दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बांगरमऊ और बघोली में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा नैमिषारण्य पहुंचेगी, जो धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ भी एक सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें संत समाज और स्थानीय लोग शामिल हो सकते हैं। नैमिषारण्य में भी उस दिन का रात्रि विश्राम रखा गया है। इसके बाद 10 मार्च को यात्रा लखनऊ की ओर प्रस्थान करेगी। रास्ते में सिंघौली और इजोटा में भी सभाएं आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया गया है। इन सभाओं के जरिए गौ संरक्षण के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। 10 मार्च को लखनऊ पहुंचने के बाद आंदोलन का अगला और बड़ा चरण शुरू होने की तैयारी है। कार्यक्रम के अनुसार 11 मार्च को दोपहर 2 बजे लखनऊ के काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान गोरक्षार्थ धर्म युद्ध का औपचारिक शंखनाद किया जाएगा। बने रहिए चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ।